हाय बच्चों, जैसे आप लोग इस वीडियो पे 2000 लाइक्स कंप्लीट करोगे, नेक्स्ट वीडियो आपकी केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे के सारे कन्वर्जन्स के ऊपर, आपके नेम रिएक्शंस के ऊपर, यूजेस के ऊपर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से जो कुछ भी लीक होने वाला है बच्चों, वो सारे लीक क्वेश्चंस आप लोगों के पास लेकर आऊंगी बच्चों। तो प्लीज लाइक कर देना। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स होने तक आपके लिए एवरी डे बोर्ड्स के लिए कॉन्टेंट आएगा बच्चों। चाहे वो आपके इंपॉर्टेंट नोट्स हो गए, क्वेश्चन हो गए, आपके डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, सब कुछ यहाँ पे आएगा बच्चों। साथ ही साथ बोर्ड्स के बाद आपकी सीईटी में भी पूरी हेल्प होने वाली है। तो अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो सब्सक्राइब कर लेना। और एवरी वीडियो के बाद एक 1500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर निकालते हैं बच्चों, हम लोग एक लकी सब्सक्राइबर को देते हैं। तो अगर आपको भी वो बनना है तो पक्का से सब्सक्राइब कर बच्चों। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके केमिस्ट्री के सबसे पहला सेक्शन जो है फिजिकल केमिस्ट्री, उसके सारे चैप्टर्स के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, जो कि आपके मॉडरेटर्स, पेपर सेटर्स ने बार बार पेपर आपके जो प्रेस रिलीजेस होते हैं उसमें बताए हैं, वो सारे क्वेश्चंस और पूरी रिसर्च करके जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ से आने के चांसेस है, आज की वीडियो में हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। तो बिल्कुल एंड तक बने रहना, अपनी एक नोटबुक लेके बैठना जिसमें कि आप क्वेश्चंस नोट डाउन कर सको, और इस वीडियो को बीच बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना बच्चों। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़, अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन करा होगा तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपके जितने भी नोट्स, मटेरियल, पीडीएफ, सब कुछ मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। जिन जिन बच्चों ने अभी तक नहीं ज्वाइन करा वो ज्वाइन कर लेना, इससे पहले कि व्हाट्सएप ग्रुप आपका फुल हो जाए बच्चों। बच्चों, इस साल आप लोगों का फिजिक्स का पेपर थोड़ा सा हार्ड आया था, क्योंकि शायद कहीं कुछ सेंटर्स में लीक हो गया था तो पेपर चेंज करना पड़ा था, ऐसे रूमर्स हमने सुने। जो भी था, हमारे जो बच्चे थे जिन्होंने हमसे पढ़ा था, हमारी वीडियोस देखी थी, हमारे रील्स देखे थे, हमारे टॉप 200 क्वेश्चंस करे थे, उन बच्चों को बहुत ज़्यादा इजी लगा पेपर, क्योंकि उन लोगों ने वैसे क्वेश्चंस देखे हुए थे बच्चों। और फिजिक्स के पेपर में भी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है, इंग्लिश के पेपर में भी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है, और मैं ये प्रॉमिस करती हूँ केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो में आपको सब में हेल्प होगी टॉप 200 क्वेश्चंस की बच्चों, क्योंकि वहाँ से सिमिलर क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आएंगे। हमने बहुत महीनों की रिसर्च डाली है, बहुत सारे उसमें आपके पेपर्स देखे और फिर चूज करके क्वेश्चंस डाले हैं बच्चों। सिमिलर क्वेश्चंस डेफिनेटली आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जिन्होंने नहीं ज्वाइन करा है बच्चों, भी लास्ट चांस है, इस लास्ट चांस को स्किप नहीं करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए टॉप 200 क्वेश्चंस की बच्चों, फटाफट से ज्वाइन कर लेना बच्चों। सबसे पहला चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का है सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट एक बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। इसमें ज्यादातर क्या क्या पूछते हैं, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने से पहले मैं बता देती हूँ कि क्या क्या पूछते हैं। शॉर्ट की इफेक्ट, फ्रेंकल इफेक्ट, आपकी बीसीसी, एफसीसी, इन सब के जेड नंबर, इन सब की प्रॉपर्टीज आपको कर लेनी है, और डिफरेंस बिटवीन आता है, ठीक है। अब मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगी। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, सबसे ज्यादा बार सॉलिड स्टेट में से यही क्वेश्चन पूछा गया है, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस के बीच में आपको डिफरेंस करना है बच्चों। ये 3 बार तो अभी रिसेंट पेपर्स में आए, बहुत सालों में ये बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को ढंग से कर लेना है। अब न्यूमेरिकल आता है बच्चों इसमें, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल आना है, एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। उस फॉर्मूले में आप लोगों को सारी की सारी वैल्यूज दी होती है, कोई एक वैल्यू मिसिंग होती है। अब जैसे इस वाले में अगर आप देखोगे तो आपको एफसीसी बोल दिया, यानी कि जेड आपको पता है, आपको सब कुछ मास, आपको एनए सब कुछ प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। आपको डेंसिटी फाइंड करनी है, तो सिर्फ एक अननोन वेरिएबल है आपके फॉर्मूले में। किन किन बच्चों को इस फॉर्मूले, जिस फॉर्मूले की मैं बात कर रही हूँ, किसके जिन जिन बच्चों को वो फॉर्मूला पता है वो कमेंट सेक्शन में मुझे येस करके बताएंगे, और हो सकेगा तो कमेंट भी टाइप, फॉर्मूला भी टाइप कर देंगे। लेकिन अगर येस तो पक्का टाइप करना है, उससे मेरे को समझ में आएगा कि ये बेसिक चीज़ आप लोगों को पता है बच्चों। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए, अभी मैं आपको और क्वेश्चन बताती हूँ। सॉलिड स्टेट में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एक और न्यूमेरिकल देखो बच्चों, इसमें आपको बाकी वही सेम फॉर्मूला है, सारे आपको इसमें गिवन है सारे वेरिएबल्स। इसमें आप लोगों को जो जेड है वो बताया नहीं है ना, यानी कि आपको बताया नहीं है कि वो एफसीसी है, बीसीसी है, क्या है। तो उसका आपको ये नंबर ऑफ यूनिट सेल्स निकालनी है। तो ये बस सेम फॉर्मूला, सारे पॉइंट्स दिए, आपको बस पता होना चाहिए कौन सा वेरिएबल का क्या मीनिंग होता है, आगे आंसर। और चौथा क्वेश्चन देखो, शॉर्ट की इफेक्ट बोला है। किसी एग्जाम में शॉर्ट की इफेक्ट आता है, किसी में फ्रेंकल इफेक्ट आता है, किसी में डिफरेंस बिटवीन आ जाता है, क्रिस्टलाइन अमॉर्फस में। एक न्यूमेरिकल तो पक्का आता ही है। सॉलिड स्टेट का चैप्टर खत्म। कितने घंटे लगेंगे इसको करने में? मैक्सिमम 2 घंटे। बहुत ही अच्छे से करने गए तो मैक्सिमम 2 घंटे, है ना। और अगर आपको ये चीज़ समझो बच्चे, तो मैंने आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। यही ऐसी ही बाकी सारे चैप्टर्स के भी टॉप 200 क्वेश्चंस की शीट में मैंने ऐसे क्वेश्चंस डाले हैं ना, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वो पैटर्न हम लोगों ने फॉलो कर रखा है, ठीक है। तो उसके पीछे का लॉजिक समझो, ऐसी कुछ भी उठा के नहीं देती हूँ मैं आपको, ठीक है। हर चीज़ लॉजिक के साथ है बच्चों, ठीक है। तो आप लोगों को वो शीट कर लेनी है। वो शीट आप लोगों को करने का इतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे आता है, मैंने किया है। आप लोग खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस करोगे बच्चों, ठीक है। तो उसको मिस आउट नहीं करना है।
नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों आप लोगों का सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशंस में आप लोगों के जो थ्योरी के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, उसमें क्या बन रहा है, हेनरीज लॉ डिफाइन कर दो, बहुत बार पूछता है, ठीक है, मतलब पागल हो जाते हैं इस क्वेश्चन के पीछे। तो ऑस्मोसिस क्या होता है ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है, बायो वाले बच्चे को तो बल्ले बल्ले हो जाते हैं कि ऑस्मोसिस पता है उनको, ठीक है। तो ये दो तो आपके थ्योरी के क्वेश्चन फिक्स आते ही आते हैं, ठीक है। अब ये एक चीज़ ध्यान रखना है बच्चों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री के थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बताऊंगी। मैं इन डिटेल सिर्फ न्यूमेरिकल इन डिटेल सब कुछ आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। लेकिन नेक्स्ट वीडियो अगर आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे चाहिए बच्चों, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग दी और एक हार्ट डालोगे तो मैं समझ जाऊंगी कि नेक्स्ट आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे चाहिए। जब तक कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हो जाऊँ बच्चों कि आप लोगों को वो वीडियो चाहिए, तब तक मैं नहीं लेके आ पाऊंगी। तो लाइक और आप लोगों का कमेंट मेरे लिए ज़रूरी है, जिससे कि मुझे पता हो कि मेरे बच्चों को पढ़ना है, ठीक है, ऐसे कोई टाइम पास के लिए नहीं आया है यहाँ पे, उनको पढ़ना है इसीलिए आए हैं, ठीक है। अब बच्चों सोल्यूशंस में आपकी जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो आपको फाइंड करना होता है, यही न्यूमेरिकल होता है। जैसे कि यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आपको दिख रहा है मेरी स्क्रीन पे, जो कि काफ़ी बार पूछा गया है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट। आपको बाकी सारे फॉर्मूले में डालने के लिए नंबर्स दे दिए, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट की जगह बॉइलिंग पॉइंट आ सकता है, ठीक है, और आपके बाकी और कौन सा है, ऑस्मोटिक प्रेशर आ सकता है। तो आपकी जो 3-4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो निकालने के लिए आ जाती है। ऐसा आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस 200 क्वेश्चंस की शीट में मिल जाएंगे। तो सोल्यूशंस में से इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। आप लोगों को मोलर मास ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए क्या होती है, हो जाएगा काम इसमें, ठीक है। तो आपको सॉलिड स्टेट और सोल्यूशन ये दो आप लोगों को मैंने बता दिए बच्चों। तीसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपका जो डिफाइन फ्यूल सेल है 15-20 बार पूछ लिया, ठीक है, इसके लिए भी ये लोग मैड है, ठीक है, बोर्ड्स वाले। तो व्हाट इज फ्यूल सेल आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है, ये एक और थ्योरी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बच्चों। और आपका न्यूमेरिकल यहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली आपको इलेक्ट्रोड की एक इक्वेशन दे देते हैं। आपको समझ में आना चाहिए कैथोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है, और उसके हिसाब से आपको EMF निकालनी होती है बच्चों। यहाँ 2 क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे इसी टाइप के आते हैं, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस के लिए आपकी टेक्स्ट बुक से यूज़ कर सकते हो, PYQ से यूज़ कर सकते हो, और सिमिलर क्वेश्चंस अगर आपको देखने होंगे EMF कैलकुलेशन के अलावा जो भी आते हैं वो आप लोग शीट के अंदर 200 क्वेश्चंस की देख लेना बच्चों। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ईजी है, इसको भी करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप अगर देखोगे ना तो आप हर एक फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर को 1.5-2 घंटे में बहुत अच्छे से पूरा का पूरा कंप्लीट कर पाओगे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स बच्चों। यहाँ पे थ्योरी क्वेश्चंस में आपका एक डेरिवेशन होता है जो कि आपको हाफ लाइफ और आपका रेट कांस्टेंट को डिराइव, इन दोनों के बीच के रिलेशन को डिराइव करना होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है बच्चों। उसके बाद सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर थ्योरी क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है। फिर आप लोगों को रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, उसके ऊपर कौन से फैक्टर्स होते हैं, ये वाले क्वेश्चन भी आपके काफ़ी बार रिपीट हो जाते हैं बच्चों। तो ये आपके थ्योरी क्वेश्चन है जो कि आपको केमिकल काइनेटिक्स में से करने। अब न्यूमेरिकल्स 2 टाइप के होते हैं। जैसे एक आप लोगों को दिख रहा होगा कि आपको सारे डेटा पॉइंट्स दे दिए, आपको रेट कांस्टेंट निकालना है, यानी कि आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए फॉर्मूला की, आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन क्या होता है, पूरी इक्वेशन दे देते हैं, फिर आपको बोलते हैं कि इसको डबल करेंगे, इसको हाफ करेंगे तो कैसे क्या आपका चेंजेस होंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं बच्चों, ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये भी काफ़ी आसान चैप्टर है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोई बच्चा डरेगा नहीं, ठीक है। ईजी है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम लोग। आधे अभी फर्स्ट हाफ में, कल के फर्स्ट हाफ यानी कि आपका फर्स्ट डे ऑफ प्रिपरेशन के फर्स्ट हाफ में फिजिकल केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर सकते हो, है ना। स्टेप बाय स्टेप करोगे, आराम से कर पाओगे। ऑल ऑफ यू कैन डू इट, यू विल डू इट एंड यू हैव टू डू इट बच्चों, ठीक है। अपने ऊपर विश्वास रखना है, बिल्कुल भी डरना नहीं। प्रॉमिस करो मुझे, कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस डालो, कोई बच्चा हार नहीं मानेगा इस मोमेंट पे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम बच्चों। यहाँ पे आपको मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, उसकी यूनिट क्या होती है, ये क्वेश्चन आता है। आपको एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाता है बच्चों। आपको एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर क्या है वो बताने के लिए आ जाता है। और ये एक क्वेश्चन pH एंड POH के बीच का जो डेरिवेशन है रिलेशन का, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपके आयनिक इक्विलिब्रियम के जो है थ्योरी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ज्यादा आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा नहीं देखने को मिलते हैं, थोड़ा से टफ होते हैं, इसलिए बोर्ड ज्यादा नहीं देता। एक आधे 2 जो होंगे वो आपको 200 क्वेश्चंस की शीट में मिल जाएंगे, वहां से आप लोग रेफर कर लेना बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। अब केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में आपका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन डिफाइन एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है। उसके बाद आपके थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉज है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जीरो, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ ना कुछ आ ही जाता है। उसके बाद एक डेरिवेशन आ जाता है, आपका वर्क डन निकालना है आइसोथर्मल में या फिर कभी कभी एडियाबैटिक में या आइसोबारिक में, जो भी प्रोसेसेस आप लोगों के थर्मोडायनेमिक्स की हैं उसमें वर्क डन का रिवर्सिबल इरिवर्सिबल उनकी डेरिवेशंस जो है उनको अच्छे से देख लेना बच्चों। सैम्पल क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। ये भी काफी बार पूछ लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच के रिलेशन का भी डेरिवेशन आता है बच्चों, जैसे यहाँ पे आपको फेज गैस रिएक्शन के लिए पूछा गया है, ठीक है। और आपके जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो जनरली आपको सारे डेटा पॉइंट्स दे देते हैं, आपको वर्क डन निकालना होता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, कॉन्स्टेंट प्रेशर है, क्या है, उसके हिसाब से इक्वेशन यूज करनी है वर्क डन की, और वर्क डन का आंसर निकाल लेना है। सिर्फ यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होता है क्या चीज़ कॉन्स्टेंट है, बाकी तो आपको सिर्फ फॉर्मूला में जो भी डेटा पॉइंट्स दिए होते हैं वो आपको डाल देने होते हैं। इतना ही है केमिकल थर्मोडाइनमिक्स में। तो अगर आप ये चीज़ देखोगे, आपके जो भी चैप्टर्स हैं सब 1.5-2 घंटे में कंप्लीट होने वाले चैप्टर्स है बच्चों, ठीक है। आप लोग फर्स्ट हाफ में इसको आराम से कर सकते हो, 6-7 घंटों में कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो मैंने आपको बताया है क्या करना है, लाइक तो करना ही है और दी लिख के हार्ट करके मुझे कॉमेंट करना है, ठीक है। और प्रॉमिस तो आप बच्चों ने सबने करा ही है, जो बच्चा यहाँ तक रुका है वो बहुत डेडिकेटेड है, उसको अपना केमिस्ट्री में पेपर में अच्छा स्कोर करना है, इसलिए वो यहाँ तक रुका है। तो आप जिन्होंने प्रॉमिस पक्का टाइप करना है, आप लोग ये सारे के सारे चैप्टर्स करोगे, बिल्कुल हार नहीं मानोगे, जिस तरीके से बताया उस तरीके से करोगे बच्चों, ठीक है। अपनी टेक्स्ट बुक रेफर कर लेना, 200 क्वेश्चंस की शीट रेफर कर लेना और ये वीडियो को रेफर कर लेना बच्चों, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने ग्रुप ज्वाइन कर लिया होगा व्हाट्सएप का, सब्सक्राइब कर लिया होगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ बच्चों। तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल, गिव योर बेस्ट, नो टाइम वेस्ट, नो डिस्ट्रैक्शंस, दिस इज योर लास्ट चांस बच्चों, ठीक है। बाय बाय।